नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड जीके स्टडी की तरफ से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं जो कि आने वाले समय में प्रस्तावित है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे सीरीज शुरू की गई है, जिसमें कि भारत का भूगोल, इतिहास या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आदि जिन भी टॉपिक से या जिन भी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे उत्तराखंड जीके स्टडी की तरफ से यहाँ पे वीडियोस कंटेंट यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों, भारत के भूगोल के अंतर्गत एक जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि एक परिचय, जिसके अंतर्गत हमने भारत की भूगर्भिक संरचना, भौतिक प्रवेश या सीमावर्ती देश से 2 वीडियो आपको उपलब्ध करवाई थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है? आज की जो वीडियो है, ये भारत का भूगोल एक जनरल इंट्रोडक्शन उसका पार्ट 3 है। इसके बाद भी बहुत सारी वीडियो आपको उपलब्ध होने वाली है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो टाइम से आपको उपलब्ध हो जाए। ठीक है? तो आज के जो वीडियो में खास क्या है, आज की वीडियो में खास ये है, इसमें तो इसमें हम एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है? इसके अंतर्गत भारत की प्रमुख चट्टानें, पर्वत श्रेणी, भारत के महत्वपूर्ण समुद्री तट एवं महत्वपूर्ण घाटियों से संबंधित प्रश्नों को इसमें हम कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या इम्पोर्टेंट नॉलेज या महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए, ठीक है? तो ये वीडियो उपयोगी होने वाली है आपके लिए यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी के लिए, ग्रुप सी, आरओ, एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसकी भर्ती परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाली है। उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 2 महीने से भी कम का समय, लगभग-लगभग 2 महीने बचे हुए हैं, तो आप जम के तैयारी कीजिए, उत्तराखंड जीके स्टडी आपके साथ है, ठीक है? तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। और आज का जो पहला प्रश्न होगा दोस्तों, वो होगा आपका कि निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? कौन से पर्वत का? अवशिष्ट पर्वत का। आपके ऑप्शन है हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली। तो जो इनमें से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, वो हो जाएगा आपका अरावली पर्वत। कौन-सा हो जाएगा? अरावली पर्वत। अब आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? तो आपको बता दूँ, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं कि सभी पर्वतों का निर्माण समान रूप से नहीं होता है, क्योंकि पर्वतों के निर्माण तथा विकास में संपीड़न संपीड़न बोलेंगे तो यानी कि कंप्रेशन, शक्ति, पावर, खिंचाव, टेंशन, बल, फ़ोर्स, ठीक है? तो पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? विकास में संपीड़न, शक्ति, खिंचाव बल, ज्वालामुखी उद्गार, अपरदन आदि का सहयोग होता है। पर्वत के निर्माण में एक से अधिक कारकों का योगदान संभव है, ठीक है? और इनका वर्गीकरण किसमें किया जाता है? इनका वर्गीकरण किया जाता है 5 भागों में। कौन से? पर्वतों का। एक होता है वलित पर्वत, एक होता है ब्लॉक पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखीय पर्वत। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है? अरावली पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? अवशिष्ट पर्वत होते हैं दोस्तों कि अपरदन शक्तियों द्वारा पर्वतों के अत्यधिक अपरदन के कारण ये कटकर नीचे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें घर्षित या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है? अपरदन शक्तियों द्वारा पर्वतों के अत्यधिक अपरदन के कारण कटकर नीचे हो जाते हैं, इन्हें अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है? वर्तमान समय के वलित पर्वत भी आगे चलकर नदी, हिमनद, वायु, तुषार द्वारा कटकर तथा घिसकर निम्न पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है? भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ आदि अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण हैं। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आपका कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन-सी श्रेणी स्थित है? कौन-कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। तो आपके ऑप्शन हो जाएँगे विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ियाँ या अरावली पहाड़ियाँ। तो जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, वो है आपकी अरावली पहाड़ियाँ। कौन-सी? अरावली पहाड़ियाँ। दोस्तों, नर्मदा या ताप्ती नदियों से भी एक विस्तृत वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा प्रश्नों के साथ।
ठीक है, निश्चिंत रहिए कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन-सी श्रेणी स्थित है? तो वो है आपकी अरावली पहाड़ियाँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली कहाँ है? अरावली पर्वत क्या है कि उत्तर-पश्चिमी भारत की अरावली जो दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतों में से एक है। आपसे अगर कभी प्रश्न पूछा जाए आपसे कि सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी कौन-सी है? तो वो हो जाएगी आपकी अरावली श्रेणी, ठीक है? तो उत्तर-पश्चिम भारत की अरावली जो दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, अब 300 मीटर की ऊँचाई वाले अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण करती है। ठीक है? ये 900 मीटर से 800 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए हैं और गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है? कहाँ तक फैली हुई है? दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें अरावली के बारे में कि पहाड़ों को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सांबर सिरोही रेंज और राजस्थान में सांबर खेतड़ी रेंज, जहां उनका विस्तार लगभग 500 किलोमीटर है। कितना है? 500 किलोमीटर, ठीक है। अरावली का छिपा हुआ भाग जो दिल्ली से हरिद्वार तक फैला हुआ है, गंगा और सिंधु नदियों के जल निकासी के बीच एक विभाजन पैदा करता है। दोस्तों इसका वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, आपको वीडियो में इस वीडियो का पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है? या उत्तराखंड जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? यानी कि कौन-सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है गुरुला मादाता, आपके ऑप्शन है गुरुला मांदता, नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत। ठीक है? तो जो इनमें से भारत में अवस्थित नहीं है, वो है आपकी गुरला मांधाता। ठीक है? गुरला मांधाता आपकी भारत में स्थित नहीं है। ठीक है? गुरला मांधाता जिसे नेमो नानी या नामू नानी भी कहा जाता है, हिमालय की एक छोटी उप श्रेणी नल कांकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल के उत्तरी पश्चिमी कोने के पास चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में नगारी प्रांत की बुरांग काउंटी में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? नेपाल के उत्तरी पश्चिमी कोने के पास चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में नगारी प्रांत के बुराक काउंटी में स्थित है। ठीक है? ये दुनिया की 34वीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है? जिसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं। तो जो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सह्याद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में विस्तृत है? आपके ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री। तो जो आपके सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अजंता। ठीक है? अजंता क्या है आपकी एक ही राज्य में विस्तृत है। ठीक है? किस राज्य में विस्तृत है? एक ही राज्य में विस्तृत है। ठीक है दोस्तों? और अजंता पर्वत श्रेणी आपकी कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी महाराष्ट्र। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण में लगभग 45 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? कहाँ पे की है? मुंबई से पश्चिम दक्षिण में लगभग 45 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कैलाश, रमन सागर पर्वत, कन्या सागर पर्वत, बम्बई पर्वत। तो जो उस पर्वत का नाम रखा गया है वो रखा गया आपका रमन सागर पर्वत। क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को यानी कि
क्या कहते हैं आपके ऑप्शन है कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या उत्तर सरकार। तो जो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कहते हैं वो कहते हैं आपके कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, सीवी रमन द्वीप। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा? अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप क्या है कि व्हीलर द्वीप भारतीय राज्य उड़ीसा के सागर तट से परे और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है जिसका प्रयोग भारत अपने परीक्षास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। ठीक है। व्हीलर द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में और चांदीपुर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। कहाँ पे है आपकी? उड़ीसा सागर के तट पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? आपके ऑप्शन है चपोरा तट गोवा, नगोबो तट दीव, अक्सा तट महाराष्ट्र, मरीना तट तमिलनाडु। तो जो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है वो हो जाएगा आपका मरीना तट तमिलनाडु। समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ रही होगी। और वीडियो समझ आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? क्या पूछ रहे हैं? कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे नाथुला, जेलिपला, सिप किला या सिरात बंगा। तो जो सतलज नदी घाटी में जो दर्रा स्थित है वो है आपका सिप किला। कौन सा है? सिप किला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? साल टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है लद्दाख में, विंध्याचल श्रेणी में, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में या पश्चिमी घाटों के अंग के रूप में। तो जो साल्टोरो पर्वतमाला है वो है काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है। इसकी काराकोरम पर्वतमाला की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? डक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे अंडमान व निकोबार, दक्षिणी व लिटिल अंडमान, उत्तरी व मध्य अंडमान, उत्तरी व दक्षिणी अंडमान। तो जो डंकन पैसेज आपका स्थित है वो है आपके दक्षिणी व लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी वो दक्षिणी वो लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। क्या है? कौन सा? डंकन पैसेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड के सम्राट के नाम पे, शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के नाम पे, भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट व भारत के वायसराय के नाम पे। तो जो माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है वो रखा गया है महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। ठीक है। पूछा जा सकता है प्रश्न वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जो माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? सर जॉर्ज माउंट एवरेस्ट। इसके नाम पे सर जॉर्ज एवरेस्ट जो कि एक सर्वेक्षक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग के आपके ऑप्शन है कोंकण तट, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट और मालाबार तट। तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं वो कहते हैं आपकी कोरोमंडल तट। ठीक है। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक है। नोट कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के। लेकिन आप टेंशन मत, अगर आप नोट करने का टाइम नहीं तो इसका पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है कौन सा? माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। आपके ऑप्शन है धौलागिरी, कंचनजंगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन,
ये नंदा देवी। तो जो माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है वो आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है? कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है? दोस्तों आपको उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों? K2 और K2 गॉडविन ऑस्टिन है कि विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। और ये कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण K2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है? इसे K2 का नाम 1852 ईस्वी में टीजी मोंटगोमरे ने दिया। ठीक है? हेनरी हैवर्सम गॉडविन ऑस्टिन के नाम पे इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन रखा गया। और इसका स्थानीय नाम क्या है? छौगोरी। क्या है? छौगोरी। ठीक है? दूसरी बात क्या है? K2 के बारे में दूसरा फैक्ट क्या है कि सर्दी के मौसम में आज तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया, यानी कि कोई भी पर्वतारोही इस पे चढ़ाई नहीं कर पाया है। और इस पर चढ़ना तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, इसलिए इसे किलर पीक भी कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट ये था K2 के गॉडविन ऑस्टिन के बारे में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या आंध्र प्रदेश। तो जो माजुली आपका स्थित है वो आपके असम में स्थित है। कहाँ पे है? असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक कहाँ स्थित है? आपको याद होगा भूगोल का पहला पार्ट जब मैं लाया था उसमें मैंने आपको सर क्रीक के बारे में बताया था। तो जो भारत का जो सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है वो है आपके गुजरात के सर क्रीक में। कहाँ है? गुजरात का सर क्रीक जो है आपका भारत के पूर्व का सबसे सुदूरतम बिंदु है। ठीक है? तो इस सर क्रीक कहाँ है? आपकी गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पे। ठीक है? कहाँ है? गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। इसलिए आपको बोलता हूँ दोस्तों पूरी वीडियो देखा करो। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको इसका आंसर चटाक से इसका आंसर आपने सही दिया होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज तथा काली नदियों के बीच तो किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय। तो जो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुमाऊं हिमालय के। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है। अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो कि स्थित है आपके बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में या कश्मीर में। तो जो अराकान योमा आपका स्थित है वो है आपके म्यांमार में। कहाँ स्थित है? म्यांमार में। ठीक है? अराकान योमा क्या है जिसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। पश्चिमी बर्मा की एक पर्वतमाला है जो देश की भारत से सीमा निर्धारित करता है। अराकान योमा क्या करता है? म्यांमार की भारत के साथ सीमा निर्धारित करता है। ठीक है? ये इसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,018 फुट। कितनी है? 10,018 फीट है। तो आप इसको पीडीएफ में आपको उत्तराखंड जीके स्टडी के टेलीग्राम चैनल या कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आपको उपलब्ध लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय और किसके बीच लंबोत घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है? निम्न हिमालय और किसके बीच लंबोत घाटी? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो इसका निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच के क्षेत्र को दून घाटी कहा जाता है। ठीक है? दोस्तों आरओ 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 के सिलेबस में उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का जो भी सेक्शन है, तो उत्तराखंड के भूगोल के अंतर्गत मैं आपके लिए एक विस्तृत वीडियो ले आऊँगा उत्तराखंड के भूगोल का, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उसको कवर करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न हिमालयी पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल पार करती है? निम्न हिमालयी पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? आपके ऑप्शन है जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी पीर पंजाल। तो जो अटल टनल पार करती है पर्वत श्रेणी
तो जो पर्वत श्रेणी अटल टनल को पार करती है वो आपकी पूर्वी पीर पंजाल। कौन सी है? पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है? जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। अटल सुरंग क्या है कि 9.02 किलोमीटर लंबी ये सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है? दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल टनल। ठीक है? ये रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर गुजरती है और एक सोलांग घाटी तथा सिसु के बीच की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर कम करती है, जिसे पूरा कवर करने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है? ठीक है दोस्तों, ये कुछ अटल सुरंग की विशेषताएं थी। रोहतंग दर्रा कहाँ है आपके? ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और ये सुरंग हिमालय के पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? कौन-सी? करेवा भू-आकृति। तो आपके ऑप्शन है उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो जो करेवा भू-आकृति पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी कश्मीर हिमालय में। कहाँ पे पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को किस नाम से जाना जाता है आपके? मिनिकॉय द्वीपों के। तो आपके ऑप्शन है उत्तरी भाग को, पूर्वी भाग को, दक्षिणी भाग को या पश्चिमी भाग को। तो अरब सागर के दक्षिणी भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। कौन से भाग को? दक्षिणी भाग को। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? आपके ऑप्शन है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, या कलिम्पांग और ल्हासा को। तो जो आपका जोजिला दर्रा जोड़ता है, वो जोड़ता है आपका श्रीनगर और लेह को। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह लद्दाख को। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन है लद्दाख और पीर पंजाल, रणज्योति और नागटिब्बा, महान हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल। तो कुल्लू घाटी जो आपकी स्थित है, वो है आपकी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच। इसकी है लद्दाख और पीर पंजाल की। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? अभी मैंने आपको बताया था रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलायची पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? इलायची पहाड़ियाँ किन राज्य की सीमाओं पे स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो जो इलायची पहाड़ियाँ आपकी स्थित हैं, वो स्थित है आपकी केरल और तमिलनाडु में। कौन-सी? केरल और तमिलनाडु में। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन-सा है, ये बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है महेंद्रगिरी, दोदा बेटा, महाबलेश्वर, अनाईमुडी। तो जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वो है आपका अनाईमुडी। कौन-सा है? अनाईमुडी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊँची चोटी माउंट कोबा, दिया, भोला, सैडल पीक या थुयल्लर। तो जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप की जो सबसे ऊँची चोटी है, वो है आपकी सैडल पीक। कौन-सी है? सैडल पीक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है? वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरलाटा चोटी किस जनपद में स्थित है? गौरलाटा चोटी किस जनपद में स्थित है? आपके ऑप्शन है ताम्रीपाट, मैनपाट, जसपुर पाट या जारंग पाट। तो जो गौरालाटा चोटी है, वो आपकी सामरीपाट में स्थित है। किस घाट में स्थित है? सामरीपाट में। ठीक है? 31वां प्रश्न क्या है कि आपको सूची सुमेलित करनी है। तो कांडासर्म पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, अम्मीकीर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत।
कंडारसम पहाड़ियाँ हैं, वो आपकी भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। कैमूर पहाड़ियाँ दोस्तों आपकी कैमूर पहाड़ियाँ आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। महादेव पहाड़ी आपकी मध्य भारत और मिकिर पहाड़ी आपकी पूर्वोत्तर भारत। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 और 4। तो जो सही सुमेलित है, वो है आपकी महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, सही है और मिकिर पहाड़ी आपकी पूर्वोत्तर भारत में है। गंडारसम पहाड़ियाँ जो आपकी, वो आपकी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की और कैमूर पहाड़ी आपकी विंध्य की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल है। शैल यानी कि पर्वत या कुछ भी कह लो, तो आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल है, वो आपके ऑप्शन है गोंडवाना, धारवाड़ शैल, विंध्यन शैल, कुड़प्पा शैल। तो जो आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो है धारवाड़ शैल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है लिपुलेख उत्तर प्रदेश, दीपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू एवं कश्मीर। तो जो इसमें सही सम्मिलित नहीं है, वो है आपका लिपुलेख उत्तर प्रदेश। ठीक है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है। लिपुलेख जो आपका स्थित है, वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो इसलिए 33वां का ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है संरचनात्मक घाटियां, नदी घाटियां, अल्पाइन घास के मैदानों या संकरी घाटियों। तो जो उत्तराखंड में दून कहा जाता है, वो कहा जाता है आपकी संरचनात्मक घाटियों को। किसको कहा जाता है दून? कहा जाता है आपकी संरचनात्मक घाटियों को। ठीक है। अल्पाइन घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है, जो कि वृत्त हिमालय में आते हैं। ठीक है। ये आपको मैं उत्तराखंड का जब भौगोलिक विस्तार वो भूगोल का वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको ये स्पष्ट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। इसमें दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण क्रिटेशियस युग में, प्लेस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में या मायोसीन युग में। तो बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस काल में हुआ है? आपके क्रिटेशियस युग में। कौन से? क्रिटेशियस युग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? आपके ऑप्शन है अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा। तो जो शिवालिक पहाड़ियां आपकी हिस्सा है, वो है आपकी हिमालय की। किसकी है? हिमालय की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड। तो जो नीलांग घाटी स्थित है, वो स्थित है आपकी उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है? इसके कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। तो आपके ऑप्शन है अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो जो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है, वो है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कॉमोरिन के मध्य स्थित है? क्या पूछ रहे हैं? किस तट पे कृष्णा डेल्टा एवं कैप कॉमेरिन के मध्य स्थित है? क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमोरिन के मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन है कोरोमंडल तट, उत्तर सरकार, मालाबार तट, कोंकण तट। तो जो कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमोरिन के मध्य स्थित है, वो है आपका कोरोमंडल तट। कौन सा है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी शुरू में आपको अरावली पर्वतों के बारे में एक थोड़ा-सा नोटिंग आपको बताई थी। अगर आपने ध्यान दिया होगा क्योंकि तो आप बता पाएँगे इसका आंसर, ठीक है? तो अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश
ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो जो अरावल श्रेणी आपकी स्थित है, वो आपकी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है? तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने देखा भूगोल, भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के, जो कि आपके बेस्ड थे एनसीईआरटी पे, और जिनमें हमने कवर किए प्रमुख चट्टानें, पर्वत श्रेणी, समुद्री तट या घाटियों से कुछ महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर में विभिन्न लोक सेवा आयोग में पूछा गए हैं। ठीक है? उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है? अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मैं उत्तराखंड जीके स्टडी के टेलीग्राम चैनल और कमेंट बॉक्स में लिंक भी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।